हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, योर टीचर फॉर क्लास 11th बिजनेस स्टडीज। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 11th के लास्ट चैप्टर का न्यू सब टॉपिक। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के फर्म्स को और नेशंस को। आज हम करने वाले हैं ऑल अबाउट एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इट इज वन ऑफ द ह्यूज टॉपिक। एंड ये चैप्टर का नंबर है चैप्टर 11, इट इज इंटरनेशनल बिजनेस। एंड जो आज हम सब टॉपिक करने वाले हैं दैट इज एक्सपोर्ट ट्रेड, जिसमें हम पढ़ेंगे उसका मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स। वैसे तो आपको एक्सपोर्ट्स का मतलब पता है क्या होता है, बट बुकिश लैंग्वेज, बुकिश टर्मिनोलॉजी बहुत डिफरेंट होती है, ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट्स बहुत डिफरेंट होते हैं, इसलिए इट इज मस्ट टू हियर फ्रॉम मी एंड इट इज मस्ट टू अंडरस्टैंड दिस लेसन। सो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, वो भी हाई क्वालिटी में एंड दैट टू 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, सारी क्लासेस कवर्ड है इस चैनल पर, फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। पूरा ही सेगमेंट आपको मिलेगा, दैट टू फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर सीबीएसई बोर्ड। एंड स्टूडेंट्स, हमारा एक और चैनल है, डोंट वरी, दैट इज फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। एंड जहां पर हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th फॉर दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। ई नोट्स एंड ई बुक्स भी आपको मिलते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। एंड वी प्रोवाइड यू फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जिससे आपकी प्रिपरेशन इनहैंस होती है। सो चलिए फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे आपको लाइक बटन दिखेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगा दीजिए, यानी प्रेजेंट मैम। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एक्सपोर्ट ट्रेड, जिसमें हम पढ़ेंगे उसका मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स। सो लेट्स प्रोसीड। सबसे पहली बात, एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग के बीच में क्या फ़र्क होता है, तभी तो हम एक्सपोर्ट ट्रेड स्टार्ट कर पाएंगे। सो एक्सपोर्टिंग मतलब जब आप विदेश में गुड्स सेल कर रहे हो, यानी कि फॉर एग्जांपल इंडिया इज एक्सपोर्टिंग सम प्रोडक्ट्स टू यूएस, है ना। इंपोर्टिंग मतलब जब आप विदेश से कुछ गुड्स बाय कर रहे हो, ठीक है। सो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यही होता है, बट फिर भी बुकिश लैंग्वेज इज वेरी वेरी डिफरेंट। येस, यू कैन नॉट राइट दिस जनरल आंसर इन योर एग्जामिनेशन। सो एक्सपोर्टिंग रिफर्स टू sending of goods and service from the home country to a foreign country. ओके, याद हो जाएगा, ये तो बहुत ही सिंपल है। एक्सपोर्टिंग refers to sending of goods and service from the home country to a foreign country. Okay students, and importing means buying goods from the foreign country and bringing it to the home country. So importing means buying goods and service from a foreign country. Okay, the exporting and importing can be done in two ways, direct and indirect. So चाहे आप export कर रहे हो, चाहे आप import कर रहे हो, दो तरीके से वो हो सकती है, direct और indirect. Direct means firm itself approaches in the foreign country and completes all the formalities. Direct का मतलब क्या होता है कि जो home country में firm है वो डायरेक्ट फॉरेन कंट्री की फर्म से डायरेक्ट बात कर रही है, फॉरेन कंट्री की फर्म से डायरेक्ट बात कर रही है, इन सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रही है एंड कंप्लीट्स ऑल द फॉर्मेलिटीज। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, ऑन द अदर हैंड व्हेन अ फर्म एम्प्लॉयज अ मिडिलमैन, यानी कि दोनों कंट्रीज ट्रेड कर रही है वाया अ मिडिलमैन, ठीक है। तो व्हेन अ फर्म एम्प्लॉयज अ मिडिलमैन टू परफॉर्म दीज फॉर्मेलिटीज देन इट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग। ओके, सो ऑन द अदर हैंड जब मिडिलमैन के थ्रू आप ट्रेड कर रहे हो दैट इज इनडायरेक्ट, जब आप खुद से ट्रेड कर रहे हो दैट इज डायरेक्ट, ठीक है। तो एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग क्या होता है, फिर से एक बार बताती हूँ। एक्सपोर्टिंग मतलब कि जब होम कंट्री से आप कुछ गुड्स सेल कर रहे हो फॉरेन कंट्री में, एंड इंपोर्टिंग मतलब जब आप फॉरेन कंट्री से गुड्स बाय कर रहे हो होम कंट्री में, ठीक है। समझ में आया। अब उसके बाद ये दो तरह से होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब आप एक बिजनेस हो जो होम कंट्री में यानी कि इंडिया, आप यूएस में कुछ गुड्स बेच रहे हो, अगर आप डायरेक्टली बायर से बात करके सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके फिर गुड्स बेच रहे हो दैट इज अ डायरेक्ट मेथड टू सेल। एंड अगर आप इनडायरेक्टली जा रहे हो तो बीच में कोई बिचौलिया है यानी मिडिलमैन है जो आप दोनों के बीच में सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके ट्रेड फैसिलिटेट करवा रहा है एंड कमीशन ले रहा है, ठीक है। सो देयर आर टू वेज, मिडिलमैन रूट एंड द डायरेक्ट रूट। ओके, आई होप आपको समझ में आया। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग विच आई विल मेक यू राइट ऑल्सो इन शॉर्ट। अब मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड स्टार्ट करने से पहले let me just make you write the crux of exporting and importing. So please take out your notebooks,
कंसेप्ट रजिस्टर, इसमें लिखिए एक्सपोर्टिंग, और फिर लिखिए इंपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग में स्टूडेंट्स आपको लिखना है, एक्सपोर्टिंग मीन्स selling goods and services from होम कंट्री। होम कंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मिस नहीं करना है एग्जाम में। फ्रॉम होम कंट्री, ओके, टू फॉरेन कंट्री। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया। एंड अब आते हैं इंपोर्टिंग में। सो इंपोर्टिंग मीन्स बाइंग गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक फ्लोचार्ट टाइप बनानी है छोटी सी। इंपोर्टिंग हो चाहे एक्सपोर्टिंग हो, दीज आर डन इन टू वेज। इंपोर्टिंग हो चाहे एक्सपोर्टिंग हो, दीज आर डन इन टू वेज। ओके, तो फर्स्ट वे है डायरेक्ट एंड सेकेंड वे है इनडायरेक्ट। तो जो फर्स्ट वे है उसमें आपको नोट डाउन करना है, यहाँ पे जो सेलर है ये डायरेक्ट कांटेक्ट करता है बायर के साथ, और सेलर जो है सेलर ही सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है। ठीक है, सेलर ही सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट में क्या होता है, सेलर कांटेक्ट करता है बायर को बट नॉट डायरेक्टली। ये डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करता, ये किसके थ्रू कांटेक्ट करता है, ये एक मिडिलमैन के थ्रू कांटेक्ट करता है। मिडिलमैन को बिजनेस की भाषा में क्या बोलते हैं, मर्केंटाइल एजेंट। ये वैसे लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बट मर्केंटाइल एजेंट बोल लो या कुछ लोग मर्चेंटाइल बोलते हैं, बट बेटर वर्ड इज मर्केंटाइल एजेंट। ओके, सो स्टूडेंट्स, मिडिलमैन बोल लो, मर्केंटाइल एजेंट बोल लो या इंटरमीडियरी बोल लो, एक ही बात है तो ये बिचौलिया ही। तो ये क्या करता है, बायर और सेलर को लिंक करता है। अब आप बोलोगे मैम सेलर तो बायर को गुड्स बेच रहा है, सर्विसेज बेच रहा है, बायर उसको पेमेंट कर रहा है, बट ये मिडिलमैन को क्या मिलेगा, मिडिलमैन को मिलेगा स्टूडेंट्स कमीशन। ओके, आई होप आपको ये डिटेल्ड फ्लो चार्ट कवर हो गई है एंड मैंने बुकिश पूरी लैंग्वेज को एक पेपर पे उतार दिया आपकी फिजिबिलिटी के लिए। ओके, लेट्स प्रोसीड टू एक्सपोर्ट ट्रेड। नाउ मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है स्टूडेंट्स, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट से आपको इससे रिलेटेड, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। सो सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सपोर्ट ट्रेड की। सो एक्सपोर्ट ट्रेड रिफर्स टू सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन द होम कंट्री टू अ फॉरेन कंट्री अक्रॉस द बॉर्डर। तो एक्सपोर्टिंग में भी मैंने आपको यही समझा है, जब एक देश कुछ सेल कर रहा हो दूसरे देश को, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम एक्सपोर्ट ट्रेड। ठीक है, बॉर्डर क्रॉस ट्रेड है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपोर्ट ट्रेड। ठीक है, एक बार मैं अंडरलाइन कर देती हूँ आपके लिए की लाइन। सो एक्सपोर्ट ट्रेड रिफर्स टू सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन द होम कंट्री to the foreign country or across the border. Okay, the seller of such goods and service is known as exporter and the buyer is called as importer. तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक पर्सन है मिस्टर अभिनव। मिस्टर अभिनव का मध्य प्रदेश में
एक गांव है बनखेड़ी, ठीक है, यहाँ पे इनका दाल का बहुत ही बढ़िया व्यापार है। यहाँ पर ये दाल जो है, दाल इनका, ये दाल का बिजनेस है, ठीक है। ये जो दाल है ये बहुत ही फेमस है। ही एक्सपोर्ट इट टू द फॉरेन कंट्री, है ना। मान लीजिए कि न्यूयॉर्क के एक मॉल ओनर से ऑर्डर आया है इनको, है ना, न्यूयॉर्क के एक मॉल ओनर से। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ये ऑर्डर है, ठीक है। तो वो मॉल ओनर का नाम है मिस्टर जॉर्ज। इनकी बहुत ही बड़ी मॉल है जिसमें वो ये दाल सेल करना चाहते हैं फॉर इंडियंस, ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टर अभिनव कौन कहलाएंगे? एक्सपोर्टर। और जॉर्ज कौन कहलाएंगे स्टूडेंट्स? जॉर्ज कहलाएंगे इंपोर्टर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। द सेलर ऑफ सच गुड्स एंड सर्विस इज नोन एज एक्सपोर्टर एंड द बायर इज कॉल्ड एज इंपोर्टर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्टली ऑब्जेक्टिव्स। सो ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे अपन। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है एक्सपोर्ट ट्रेड का, टू सेल सरप्लस गुड्स। So a country can sell its surplus output to foreign country as sometime countries produce the products more than it is in need in the home country so that such surplus products can be exported. So कई बार क्या होता है कि डोमेस्टिक मार्केट में प्रोड्यूस की जो लिमिट है वो पूरी हो जाती है, फिर भी कंट्रीज क्या करके रखती है? एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके रखती है। कंट्रीज नहीं, कंपनीज क्या करती हैं? एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके रखती हैं, जिससे ये क्या कर सके? इंटरनेशनल ट्रेड कर सके, यानी कि क्या कर सके? एक्सपोर्ट कर सके। एक्स्ट्रा प्रोडक्शन क्यों करके रखती हैं? क्योंकि ऑलरेडी डोमेस्टिक मार्केट में कॉम्पिटिटर होते हैं, उतना कमा नहीं पाते, पर इंटरनेशनल करेंसी से क्या होता है? रेवेन्यू जनरेट होता है, और इस रेवेन्यू के चलते वो क्या करती है? एक्सपोर्ट करती हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है? सेल करना पड़ता है अपने सरप्लस गुड्स, यानी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। सो अ कंट्री कैन सेल इट सरप्लस आउटपुट टू द फॉरेन कंट्री एज सम टाइम कंट्रीज प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स मोर देन द नीड, एंड जिसके लिए वो सरप्लस जो है वो एक्सपोर्ट कर सके, उस लिए ही प्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है टू मेक बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन है, जब हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं तो क्या होता है? कॉस्ट कम आती है, क्योंकि सब कुछ बल्क में हो रहा है और कॉस्ट कम आ रही है, तो इससे क्या होता है कि ऑप्टिमम यूज होता है रिसोर्सेज का। सस्ते में गुड्स बनते हैं और हैवी क्वांटिटी में बनते हैं, जिस वजह से हमारे लिए जो एक्सपोर्ट ट्रेड है वो कहीं ना कहीं सेल करना सस्ता हो जाता है ना। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन कब हो पाएगा? सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट की नीड्स को पूरी करने के लिए? नो, हमें एक्सपोर्ट ट्रेड भी करनी पड़ती है। यस, सो दिस इज ऑल्सो अ रीजन फॉर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी में अर्न करोगे तो ज्यादा रुपए कमाओगे ना। सो कंट्रीज कैन अर्न फॉरेन करेंसी बाय सेलिंग द गुड्स इन फॉरेन मार्केट, एंड दिस कैन बी यूज्ड टू बाय कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, टेक्नोलॉजी फ्रॉम द फॉरेन मार्केट, जिसका पैसा शायद हम अफोर्ड ना कर पाए अगर हम डोमेस्टिकली ही ट्रेड कर रहे हैं तो। फोर्थ, टू इंक्रीज नेशनल इनकम। हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है जब हम एक्सपोर्ट्स करते हैं। सो अर्निंग फ्रॉम एक्सपोर्ट ट्रेड helps to increase the national income, and higher national income improves the standard of living and quality of life of people in the home country। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं बिजनेस स्टडीज के जो इकोनॉमिक्स अकाउंट से लिंक होते हैं। इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 12th में, जिसमें हम पढ़ते हैं नेशनल इनकम, है ना स्टूडेंट्स, जो आपको अंबिका मैम पढ़ाती है। नेशनल इनकम में 3 मेथड्स होते हैं कैलकुलेशन के नेशनल इनकम के, जिसमें कि होता है इनकम मेथड, एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड और एक होता है वैल्यू एडेड मेथड। सो जो इनकम मेथड होता है उसमें एक्सपोर्ट्स क्या होती है? एक्सपोर्ट्स सेल्स की कैटेगरी में आती है, है ना। सेल्स का ही एक फॉर्म होता है, एक होती है डोमेस्टिक सेल्स, एक होती है एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स मतलब इंटरनेशनल सेल्स। तो ये जो सेल्स होती है उससे क्या होता है, जितनी ज्यादा वो एक्सपोर्ट्स होती है उतना ज्यादा हमारा एनएनपीएफसी बढ़ जाता है, यानी एनएनपीएफसी को क्या बोलते हैं हम? नेशनल इनकम। सो ये सब चीजें आप सीखोगे प्रैक्टिकली भी इन क्लास 12th, सो डोंट वरी एट ऑल। नाउ टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट,
ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट रेट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड को मीट करने के लिए, जिसलिए ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, और लेबर की ज़रूरत पड़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो हमारी कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होगी। येस और नो? सो दिस इज ऑल्सो अ ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। ठीक है, सो 5 ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ चुके हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। अब आते हैं 6th ऑब्जेक्टिव पर। तो 6th ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू। अब सरकार एक्सपोर्ट्स करवाती है तो रेवेन्यू अर्न करती है। ठीक है, कैसे? क्योंकि फॉरेन करेंसी हमारे इंडियन रुपए के कंपैरिजन में, जैसे मान लीजिए डॉलर 80 रुपए इंडियन करेंसी का $1 होता है ना, तो डेफिनेटली हमें बेनिफिट मिलता है। सो The export rate generates revenue in the form of customs duty, corporate tax, excise duty। ये जो रेवेन्यू है ये पब्लिक के लिए भी हेल्पफुल होगा। जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट रेट होगी उतना ज़्यादा सरकार को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। इवन क्लियरेंस के भी चार्जेस लगते हैं। ओके, टू क्रिएट इंटरनेशनल प्लेस एंड कॉपरेशन। एक्सपोर्ट रेट से क्या होता है, हम विदेशी कंट्रीज़ में हमारी खुद की एक जगह बना लेते हैं। सो एक्सपोर्ट रेट इंप्रूव्स अंडरस्टैंडिंग, रिलेशंस, कॉपरेशंस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। तो कई बार तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको पूरा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सपोर्ट रेट क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बट जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज स्टूडेंट्स जितने भी वीडियोस आपको मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं, दोज आर इन हाई क्वालिटी, 100% फ्री। एंड येस, जितनी भी क्लासेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं, दोज आर fully organized complete courses along with daily practice problems, यानी NCERT रिफ्रेशर्स, क्वेश्चंस A to Z सब कुछ कवर करवाया जाता है। क्रैश कोर्स भी आपका स्टार्ट होने वाला है बहुत ही जल्द। वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश की एक्स्ट्रा कोकरिकुलर कोर्सेज भी हैं। हमारे जो इंग्लिश मीडियम चैनल है यानी दिस चैनल, इस पर हम KG to 12th क्लास की क्लासेस आपको प्रोवाइड करते हैं फॉर CBSE बोर्ड। हिंदी मीडियम चैनल पर हम आपको दिल्ली, यूपी, बिहार, MP, राजस्थान बोर्ड की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लास 6 to क्लास 12th फॉर ओनली एंड ओनली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। एज वेल एज ई नोट्स एंड ई बुक्स भी आपको मिलते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि डेली अपडेट्स आपको मिल सके, एज वेल एज लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप को जरूर फॉलो करना। थैंक यू सो मच, टेक केयर।